और कल 6 दिसंबर है, ऐतिहासिक दिन है। कल आपको यूपी कॉलेज इतिहास दिखाएगा, इतिहास बनाकर दिखाएगा। कल इतना बड़ा आंदोलन होगा कि अयोध्या का जैसे आंदोलन हुआ था उससे कम नहीं होगा। क्या हुआ यहाँ मजार? बहुत भारी संख्या हमारे सभी सीनियर और सभी विद्यार्थी आ रहे हैं। ऐतिहासिक आंदोलन होगा। हम लोगों की यह मांग है कि सबसे पहले यहाँ पर इसको सीज कर दिया जाए। जो यहाँ मजार बनी हुई है अवैध है, क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज़ नहीं। ये हमसे कागज़ मांगे, हमने कागज़ दिखाया, अब हम इनसे कागज़ मांगते हैं, अपना कागज़ दिखाएं। इनका कोई कागज़ नहीं है। इनका प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित करते हुए वो लाल पट्टे के साथ इनके मजार को सीज किया जाए। देखिए, यूपी कॉलेज का इतिहास रहा है कि जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने कागज़ मान के हमको छेड़ दिया है। अब हम इनका कागज़ मांगेंगे, अगर ये कागज़ नहीं दिखाएंगे तो ये अतिक्रमण हम लोग किसी भी हाल में इसको हटवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध अतिक्रमण है बुलडोजर चला के उसको हटा दे रहे हैं। जितने भी कई लोगों का घर बस्ती जो भी है उसको मुख्यमंत्री जी ने अतिक्रमण हटा दिया। ये तो मजार किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये कॉलेज में अवैध तरीके से, तो इसको हटाने में कितना समय लगेगा? अब वो लड़ाई अगर छेड़ दिए तो इसका फैसला आ रहा पार होगा। होने वाला है, कल बहुत कुछ होने वाला है। वो तो समय बताएगा। अगर तैयारी वो किए हैं तो तैयारी हम भी करके रखे हैं। अगर वो छोटा सा क्रिया करेंगे तो इससे भीषण प्रतिक्रिया होगी। ये तो हिंसा का रूप ले लेगी। हिंसा का रूप कुछ नहीं लेगा, ये क्रांति का रूप लेगा। हिंसा और क्रांति में बहुत अंतर है। अगर वो उधर से आवाज़ उठाएंगे तो किसी की नज़र में हिंसा होगा, लेकिन हमारे नज़र में वो क्रांति होगा। और 6 दिसंबर फिर से दोहराने का काम होगा। जय श्री राम। पूरा मामला हमारा ये है कि जो भी हमारा संस्था है उदय प्रताप ट्रस्ट द्वारा है। ये ट्रस्ट जो हमारे इस संस्था में कोई मजार नहीं है। इससे मजार बना कर लोग यहाँ पर आकर आए दिन अपना नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। जो कि हमारे पिछले शुक्रवार को 500 से 1000 जनसंख्या में नमाज पढ़ने आए। उससे विरोध में हम लोग अपना हनुमान चालीसा पढ़कर हम लोग बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारा हनुमान चालीसा के द्वारा उनको जवाब दिया जा रहा है। ये जवाब क्यों देना? क्या वो किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं? वो उनके द्वारा, ये शिक्षा मंदिर है। शिक्षा मंदिर में आए हमारे बच्चे 20 से 25 हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जो यहाँ टोपी पहनकर, धोती पहनकर, लुंगी पहनकर आए दिन आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे को आने जाने परेशानी हो रहा है। जो हमारा ना यहाँ पर मजार भी नहीं है, जो उस मजार बनाकर जो 50 संख्या मारे, जो 1000 संख्या में बांधने लगे, इससे हमारे बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे संस्था के द्वारा परेशानी हो रहा है। मजार कब से है? ये मजार देखिए, मजार यहाँ कुछ नहीं कहा, इनके द्वारा मजार स्थापित किया गया है। कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा है? कॉलेज प्रशासन द्वारा कहा गया है कि मजार यहाँ है ही नहीं। तो हमारे प्रशासन द्वारा भी ऐसे लोगों को कैसे यहाँ पर आने दे रहा है? जो हमारे चलते आ रहा है उसके लिए आज वक्फ बोर्ड द्वारा कर रहा है कि हमारा वक्त की जमीन था, लेकिन इनके द्वारा जो पेपर है, नोटिस है, इनका जमीन भी खारिज हो गया। कोई ऐसा नोटिस नहीं, कोई ऐसा सूचना नहीं है। वक्फ बोर्ड कहीं भी दावा कर दे रहा है। अब राजर्षि की बगिया पर भी दावा उनका हो गया जी। तो यहाँ पर जब इस पूरे कॉलेज पर ऐसी खबर आई कि वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया, तो क्या आप लोगों के दिमाग में आया? सबसे पहले आया थी जो हमारा वक्फ बोर्ड द्वारा हम सूचना मिला, तब से हमारे योगी जी आए विश्वविद्यालय के लिए हमारा दे के गए कि भाई विश्वविद्यालय बनाया जाए। उससे बाद हमारा वक्फ बोर्ड द्वारा ये हमारा किया गया कि भाई इनका जमीन है, ट्रस्ट है, लेकिन ट्रस्ट कोई नहीं है, जिससे कि हमारे बच्चे हनुमान चालीसा पढ़कर हम लोग द्वारा भाई इनका विरोध जताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड का होना ही इस देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। वक्फ बोर्ड 1954 में जब इसको गठित किया गया तो नेहरू जी यह ध्येय लेके नहीं गठित किए थे कि कभी किसी सरकारी संपत्ति को अपना दावा कर देंगे। उस समय इनको इतना अधिकार भी नहीं प्राप्त था। ये तो 1995 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वो देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय इन्हें इतनी असीमित शक्तियाँ दी गई, या किसी भी सरकारी ज़मीन पर अपना दावा पेश कर सकते हैं, किसी भी सरकारी संपत्ति। ये यूपी कॉलेज की समस्या नहीं, पूरे देश में से पता नहीं कितनी ज़मीनें हैं जहाँ इन्होंने अपना दावा किया और उन ज़मीनों को अपने अंदर में ले लिया। वक्फ बोर्ड का काम है कि जो है अस्पताल बनवाना या मदरसा बनवाना और तमाम इस तरीके से सामाजिक कार्यों में अपने को सहयोग में देना। हम इनसे पूछना चाहते हैं वक्फ बोर्ड ने कितने अस्पताल बनवा दिए जहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन और अस्पताल चल रहे हों, और कितने इन्होंने स्कूल बनवा लिए जहाँ हर एक अपने भारत देश में 64 धर्म हैं और 64 धर्मों के लोग पढ़ाई कर रहे हों। और एक चीज़ और है, इसमें किसी गरीब मुसलमान का भी फ़ायदा नहीं है। हम गरीब मुसलमानों से भी आग्रह करेंगे कि वो भी आए सामने हमारी लड़ाई में। वक्फ बोर्ड उनका अधिकार खा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड में 200 ऐसे परिवार हैं जो कभी अध्यक्ष होते हैं, नवाबों के परिवार, कभी अध्यक्ष, कभी सचिव और कभी सदस्य, फिर वो कभी अध्यक्ष, कभी इनके कभी गरीब मुसलमान देश में लगभग हमें लगता है 20 से 25 करोड़ या 30 करोड़ मुसलमान हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। हम तो कहते हैं मुसलमान भी हमारे साथ आएँ और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की लड़ाई में हमारे साथ हमारे मुहिम में शामिल हो। और कल 6 दिसंबर है, ऐतिहासिक दिन है। कल आपको यूपी कॉलेज इतिहास दिखाएगा, इतिहास बनाकर दिखाएगा। कल इतना बड़ा आंदोलन होगा कि अयोध्या का जैसे आंदोलन हुआ था उससे कम नहीं होगा।
क्या हुआ यहाँ मजार? बहुत भारी संख्या हमारे सभी सीनियर और सभी विद्यार्थी आ रहे हैं। ऐतिहासिक आंदोलन होगा। हम लोगों की यह मांग है कि सबसे पहले यहाँ पर इसको सीज कर दिया जाए। जो यहाँ मजार बनी हुई है अवैध है, क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज़ नहीं। ये हमसे कागज़ मांगे, हमने कागज़ दिखाया। अब हम इनसे कागज़ मांगते हैं, अपना कागज़ दिखाएं। इनका कोई कागज़ नहीं है। इनका प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित करते हुए वो लाल पट्टे के साथ इनके मजार को सीज किया जाए। क्या कहना? देखिए, यूपी कॉलेज का इतिहास रहा है कि जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने कागज मान के हमको छेड़ दिया है। अब हम इनका कागज मांगेंगे, अगर ये कागज नहीं दिखाएंगे तो ये अतिक्रमण हम लोग किसी भी हाल में इसको हटवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध अतिक्रमण है बुलडोजर चला के उसको हटा दे रहे हैं। किन्हीं जितने भी कई लोगों का घर बस्ती जो भी है उसको मुख्यमंत्री जी ने अतिक्रमण हटा दिया। ये तो मजार किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये कॉलेज में अवैध तरीके से, तो इसको हटाने में कितना समय लगेगा? अब वो लड़ाई अगर छेड़ दिए तो इसका फैसला आ रहा पार होगा। होने वाला है, कल बहुत कुछ होने वाला है, वो तो समय बताएगा। अगर तैयारी वो किए हैं तो तैयारी हम भी करके रखे हैं। अगर वो छोटा सा क्रिया करेंगे तो इससे भीषण प्रतिक्रिया होगी। ये तो हिंसा का रूप ले लेगी। फिर हिंसा का रूप कुछ नहीं लेगा, ये क्रांति का रूप लेगा। हिंसा और क्रांति में बहुत अंतर है। अगर वो उधर से आवाज़ उठाएंगे तो किसी की नज़र में हिंसा होगा, लेकिन हमारे नज़र में वो क्रांति होगा। और 6 दिसंबर फिर से दोहराने का काम होगा। जय श्री राम।